वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। इनवेरिएंट या फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो निश्चर बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें। किसी द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत जिन बिंदुओं के प्रतिबिंब उनके संपाती हो उन्हें उस रूपांतरण के निश्चर बिंदु कहते हैं। कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं के अंतर्गत जिन बिंदुओं के प्रतिबिंब उनके क्या हो, संपाती हो, उन्हें उस रूपांतरण के निश्चर बिंदु कहते हैं। अब प्रूफ देखें इसको प्रूफ करेंगे कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंतर्गत जिन बिंदुओं के हम प्रतिबिंब ले रहे हैं उनके संपाती हो के अंतर्गत जिन बिंदुओं के प्रतिबिंब उनके संपाती हो तो उन्हें उस रूपांतरण के क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। माना कि W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी ए क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके निश्चर बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, W इक्वल टू जेड रखने पर, चूँकि W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसमें एक कंडीशन होती है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। इसके निश्चर बिंदु हमें निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, W इक्वल टू जेड रखने पर। तो W इक्वल टू जेड रख दिया तो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इक्वल टू जेड। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी। तो इम्प्लाई डेट सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसे क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। चूँकि ये जेड में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 जेड में एक द्विघात समीकरण है। इक्वेशन नंबर 2 है वो जेड में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और चूँकि यहाँ पे से हमें जेड के कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। और चूँकि 2 स्थितियाँ बन गई है, चूँकि जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, सी है। चूँकि सी का मान 0 भी हो सकता है और 0 भी नहीं है, या तो सी का मान क्या हो, 0 हो या 0 नहीं हो। तो अब 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो पहली केस फर्स्ट है जब सी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इक्वेशन 2 से, तो सिर्फ सी का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तब इक्वेशन 2 से। तो सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू 0। तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सी का मान क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इक्वेशन 2 से जेड का मान क्या आएगा, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है, माइनस बी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके लिए एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चूँकि ए का मान क्या है, सी है, बी है डी माइनस ए और सी है माइनस बी। तो जेड इक्वल टू माइनस डी माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, जेड इक्वल टू ए माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इंटू माइनस बी। तो चूँकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 4bc अपॉन 2a। 2 इंटू ए का मान कितना है, सी, ट्वाइस सी। अतः यदि ये डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो रूपांतरण के 2 निश्चर बिंदु होंगे। तथा यदि डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc का मान क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो एक निश्चर बिंदु होगा। अगर डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc का मान क्या, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो रूपांतरण के 2 निश्चर बिंदु प्राप्त होंगे। चूँकि क्या है, ए माइनस डी प्लस माइनस, एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो 2 निश्चर बिंदु प्राप्त होंगे। और अगर डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0 का मान क्या हो, इक्वल 0 हो, तो एक निश्चर बिंदु प्राप्त होगा और उसका मान कितना होगा, जेड इक्वल टू ए माइनस डी अपॉन 2c, ट्वाइस सी मानो। केस सेकंड जब सी का मान क्या हो, 0 हो तथा डी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस स्थिति में जब सी का मान कितना हो, 0 हो
तथा डी का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस स्थिति में चूंकि जेड इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो इम्प्लाई डेट जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी का मान कितना है 0 और डी का मान नॉट इक्वल टू 0, तो ए जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन डी बराबर ए अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी। तो ये जेड का मान आ गया आपका, जो दर्शाता है कि एक निश्चित बिंदु इन्फिनिटी है। चूँकि सी का मान क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं, तो सी का मान 0 लोगे तो इक्वेशन से जो आपकी केस फर्स्ट है उसमें आप मान लिखोगे, चूँकि जेड इक्वल टू कितना है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जब सी का मान कितना है 0 है, तो जेड वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी उस श्रीधराचार्य से फॉर्मूला लिखा था हमने, जेड इक्वल टू ए माइनस डी प्लस माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन ट्वाइस सी। तो सी का मान 0 लिखेंगे तो यहाँ से जेड का मान कितना प्राप्त होगा, इन्फिनिटी। तो एक निश्चित बिंदु तो इन्फिनिटी है तथा दूसरा निश्चित बिंदु कितना है, जेड इक्वल टू ए अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी, या लिख सकते हो आप ए माइनस डी इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो दूसरा निश्चित बिंदु का मान कितना है, जेड इक्वल टू ए अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी, या इक्वेशन के रूप में लिखना चाहो तो क्या होगा, ए माइनस डी इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0 से प्राप्त होता है। अतः यदि ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 हो तो रूपांतरण के इन्फिनिटी तथा बी अपॉन डी माइनस ए दो निश्चर बिंदु है। परंतु यदि ए माइनस डी का मान क्या हो, इक्वल टू 0 हो, ए माइनस डी का मान कितना हो, इक्वल टू 0 हो, तो केवल एकमात्र निश्चर बिंदु होगा। अगर ए माइनस डी का मान कितना हो, 0 हो, तो केवल एक ही मात्र क्या होगा, निश्चर बिंदु होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रूपांतरण जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और एक कंडीशन है कि ए डी माइनस बी सी का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, जब भी क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इक्वेशन फर्स्ट से कि निम्न निश्चर बिंदु होंगे, पहला दो निश्चर बिंदु होंगे, पहला केस है उसमें दो निश्चर बिंदु होंगे यदि सी का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, एक निश्चित बिंदु होगा यदि सी का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc का मान क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तीसरा केस है, एक परिमित तथा एक अनंत बिंदु होगा। एक बिंदु का मान क्या होगा, निश्चित बिंदु का मान अनंत होगा तथा एक का मान परिमित होगा यदि सी का मान कितना हो, 0 हो, तथा ए माइनस डी का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। फोर्थ, एक अनंत बिंदु होगा यदि एक क्या होगा, निश्चर बिंदु होगा, उसका मान कितना होगा, केवल एक ही मात्र निश्चर बिंदु होगा, उसका मान कितना होगा, अनंत होगा यदि सी का मान कितना हो, 0 हो, तथा ए माइनस डी का मान कितना हो, इक्वल टू 0। तो ये 4 कंडीशन बनती है आपके निश्चित बिंदु के लिए, तो उसको मैंने अलग अलग से आपको समझा दिया है। तो निश्चित बिंदु कैसे निकालते हैं किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए, वो आपको मैंने 4 केस के अंतर्गत समझाया है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप। कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो डेफिनेशन देखें सबसे पहले इसकी, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विरेखिक रूपांतरण के दो परिमित निश्चर बिंदु हो तो इसे अल्फा कॉमा बीटा कोई द्विरेखिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके दो परिमित क्या दे रखे हैं आपको, इन्वेरिएंट पॉइंट दे रखे हैं, निश्चर बिंदु हो, तो इसे डब्ल्यू माइनस एल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू लेमड़ा इंटू जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहाँ लेमड़ा उपर्युक्त सम्मिश्र क्या है, अचर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको निम्न रूप में अल्फा और बीटा किसी द्विरेखिक रूपांतरण के दो परिमित निश्चित बिंदु दे रखे हैं, तो डब्ल्यू माइनस एल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल टू लैम्बडा इंटू जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे रूपांतरण का सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो ये द्विरेखिक रूपांतरण की कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चर बिंदु के बारे में पढ़ाया। द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु क्या होंगे, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ली
द्विरेखिक रूपांतरण लिया, उसके अंतर्गत निश्चर बिंदु के बारे में बताया। उसके अंतर्गत विभिन्न केस थे। सबसे पहले W इक्वल टू हम Z रखते हैं, उसके बाद एक इक्वेशन Z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होती है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होती है, उसके बाद दो केस प्राप्त होते हैं। पहला केस होता है जब C का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक तो सेकंड केस होता है जब C का मान क्या हो, 0। तो उसी C का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी में आपको दो केस प्राप्त होते हैं, और एक जब C का मान क्या हो, इक्वल टू 0 हो, उसमें भी आपको दो केस प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के 4 केस आपको बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चर बिंदु के मान क्या क्या होंगे, उसके अंतर्गत आपको 4 केस प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैंने द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप के बारे में बताया कि द्विरेखिक कोई भी बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। तो नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको बताया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उसे पढ़ें, तथा जो भी ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इनसे संबंधित आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है उसे आप सॉल्व करें, तथा इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आगामी क्लास में जो द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप है, इससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।